आज मैं आपको 2005 की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है रिवॉल्वर। स्पॉइलर अहेड। सावधान रहें और ध्यान रखें। 7 साल की कैद के बाद कॉकनी जुआरी जेक ग्रीन अंततः जेल से रिहा हो गया है। अपनी रिहाई के 2 साल बाद वह और उसका भाई बिलीगो अपने अंगरक्षक पॉल की सलाह को नजरअंदाज करते हुए मालिक क्राइम बॉस डोरोथी मच्चा द्वारा बकाया पैसे वापस पाने के इरादे से क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कैसीनो में से एक में वह जेक को अपने निजी गेम में शामिल होने की अनुमति देता है। जेक इसे लेने में झिझकता है, उसके क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण लिफ्ट, लेकिन अन्य अंगरक्षक उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें 20 मंजिल चढ़ना होगा, इसलिए वह हार मान लेता है और पैनिक अटैक से लड़ते हुए लिफ्ट ले लेता है। जेक का पहला दाव टेबल पर किसी अन्य खिलाड़ी के खिलाफ चिप टॉस पर होता है जिसे वह हार जाता है, लेकिन यह जारी है। उद्देश्य वह झूठी सुरक्षा की भावना में माचा में हेरफेर कर रहा है, इसलिए जब वह उसके साथ वही शर्त लगाता है तो वह इस बार जीत जाता है। बिली और जेक नकदी से भरे बैग के साथ कैसीनो छोड़ने के लिए जल्दी करते हैं और बाहर निकलते समय उन्हें जैक द्वारा रोका जाता है, जो बताता है वे खतरे में हैं और जेक को अपना कार्ड देने से पहले वह उनकी मदद कर सकता है। इस बार जेक सीढ़ियों से चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी नीचे उतर पाता वह बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। कार्ड से पता चलता है कि लिफ्ट ले लो। जेक को अस्पताल ले जाया गया। माचा ने पॉल के सामने अपनी चिंता व्यक्त की। जेक को जेल में 7 साल बिताने के बाद बड़ा बदला लेना चाहिए, खासकर अपनी भाभी के साथ हुई घटना के बाद। पॉल को आदेश दिया गया कि वह व्यवसाय में सबसे अच्छे हिट आदमी से छुटकारा पाने के लिए उसे काम पर रखे। अस्पताल में जेक को बताया गया कि पहली नज़र में ब्लैकआउट का कोई कारण नहीं पता चल सका, इसलिए उसे घर जाना चाहिए और रक्त परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए आराम करना चाहिए। बिली अपने घर चला जाता है जबकि जेक सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों को ले जाता है, लेकिन उन सभी को उनके आते ही गोली मार दी जाती है। उसके बचने का एकमात्र कारण यह है कि उसे फर्श पर एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि इसे उठाओ, इसलिए वह ठीक वैसा ही करने के लिए झुकता है। इसलिए वह अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर को भी गोली मार दी जाती है। सौभाग्य से उसके लिए जैज ठीक समय पर आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे ले जाता है। हिटमैन सॉर्टर समझ नहीं पाता है कि वह कैसे चूक गया, क्योंकि वह कभी नहीं चूकता है और सिद्धांत देता है कि किसी ने जेक को बता दिया होगा कि जब वह उसे डांटता है तो वह मैचा से क्या कहता है। हालांकि क्या वह चूक गया है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। इस बीच जैज अपने साथी एवी से मिलने के लिए जेक को ले जाता है, जिसने किसी तरह जेक की मेडिकल फाइल पर अपना हाथ रख दिया है। परीक्षण के परिणाम सामने हैं। जेक को एक दुर्लभ रक्त रोग है जो 3 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। लोगों ने जेक को अपनी सुरक्षा की पेशकश की 2 शर्तों के बदले में, जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता है। उसे उन्हें अपना सारा पैसा देना होगा और वे जो कुछ भी मांगेंगे, जिसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर देना भी शामिल होगा, वे उसे निर्णय लेने के लिए 3 घंटे का समय देते हैं। लेकिन जास्की एक शब्द भी कहे बिना चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वे उसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में उसे जो नतीजे मिले वे वही हैं, लेकिन जास्कियर को एक बार फिर लगता है कि लैब को जैक और एवी द्वारा भुगतान किया गया होगा, इसलिए वह अपने निजी डॉक्टर से दूसरी राय लेता है, जो उसे अपनी बंदूक से धमकाने के बाद भी वही पूर्वानुमान देता है। सुनिश्चित करें कि उसे भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जेक स्वीकार करता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और बैंक से पैसे लेने के बाद पुरुषों के सौदे को स्वीकार करने के लिए वापस जाता है, क्योंकि वे सवारी के लिए बाहर जाते हैं। एवी अपने ऋण शार्क को समझाता है और यह जेक का पैसा होगा कि वे अपने पहले ग्राहक के पास पैसे डालने के लिए जाने के बाद वे उधार लेंगे। एवी जेक से माचा माचिया के साथ उसके इतिहास के बारे में सब कुछ बताने की मांग करता है। उसके लिए 3 बहुत ही बेवकूफ़ आदमी काम करते थे, जिन्हें 3 एडी कहा जाता था। उन्होंने एक बड़े गेम से पहले अपना कार्डमैन खो दिया था और पता था कि जेक एक अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए उन्होंने उसे उसकी जगह लेने के लिए बुलाया। जेक मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिली के परिवार को धमकाया, इसलिए उसे खेल के दौरान उनकी रक्षा करने के लिए सहमत होना पड़ा। हालांकि मेज पर मौजूद दूसरे व्यक्ति ने जेक का अपमान करना शुरू कर दिया और उसकी मां जेक ने ऐसा नहीं किया। इसे स्वीकार करें, इसलिए उसने गोलीबारी शुरू कर दी। बिजली चली गई, पैसा गायब हो गया और अगली बात उसे पता चली कि किसी ने उसका नाम छोड़ दिया है और पुलिस उसे बात करने से रोकने के लिए जेक से पूछताछ कर रही थी। उन्होंने उसकी भतीजी को धमकी दी और गलती से उसकी भाभी को मार डाला जब उसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, तो जेक ने पुलिस को यह नहीं बताया कि मत्रा ने खेलों का आयोजन किया था और उसे 7 साल के लिए जेल भेज दिया गया था।
उस दौरान एडीज ने माचा को किसी तरह से परेशान कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे एक समूह का दौरा करने के बाद उन्हें कंक्रीट के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। क्लाइंट जैक ने जेक को एक मोटल में रहने के लिए भेजा। इस बीच माचा और पॉल ने अपराध सरगना सैम गोल्ड का दौरा किया, जिसे अंतिम व्यक्ति माना जाता है। अन्य सभी अपराध मालिक वैसा ही बनना चाहते हैं, हालांकि गोल्ड को कभी भी आगंतुक नहीं मिलते हैं, इसलिए इसके बजाय वे अपने सलाहकार लिली वॉकर से मिलते हैं, जो एक पाउडर के लिए दलाली करना स्वीकार करता है। माचा के साथ डील करें, वह उसे यह भी याद दिलाती है कि गोल्ड को प्रचार पसंद नहीं है या कुछ समय बाद दूसरा मौका नहीं दिया जाता है। ईवी के साथ शतरंज खेलते समय जेल में बिताए गए समय के बारे में पूछे जाने से पहले जेक जैक और ईवी को अधिक पैसे देता है। जेक को 2 विकल्प दिए गए थे, सामान्य 14 साल समय या 7 साल का एकांतवास, इसलिए उसने एकांतवास चुना। उसकी कोठरी 2 आदमियों, एक शतरंज मास्टर और एक ठग के बीच थी, जो लंबे समय से वहां थे और हालांकि उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी, वे पहले 5 वर्षों के दौरान एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। जेक के वाक्य के अनुसार वे तीनों लाइब्रेरी की किताबों पर लिखे संदेश भेजकर संवाद करते थे और इस तरह जेक ने दुनिया में किसी भी गेम को जीतने का फॉर्मूला सीखा। दोनों व्यक्ति जेल से भागने की योजना बना रहे थे और उन्होंने जेक को अपने साथ ले जाने का वादा किया था, लेकिन जब वे बिना कुछ कहे गायब हो गए और जेक को पीछे छोड़ दिया। जब 2 साल बाद उसे रिहा किया गया तो उसे पता चला कि उन 2 लोगों ने उसके सारे पैसे ले लिए थे और केवल एक नोट छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि आप केवल एक स्मार्ट प्रतिद्वंद्वी के साथ खेलकर ही अधिक स्मार्ट बन सकते हैं। इसलिए जेकर ने शुरुआत की। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, विभिन्न कैसिनो में खुद को अमीर बनाने के फार्मूले का उपयोग करते हुए जेक विभिन्न ग्राहकों के पास जाकर और अपना पैसा देकर काम करना जारी रखता है। अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो उसे उन्हें धमकी भी देनी होती है, लेकिन वह खुद को निर्दोष हताश को चोट पहुंचाने के लिए नहीं ला सकता है। इस बीच लोग ईवी और जैक एक दीवार के किनारे एक ट्रक को जंजीर से बांध रहे हैं, इसलिए जब वे खींचते हैं तो वे उक्त दीवार को तोड़ देते हैं और दूसरी तरफ की तिजोरी चुरा लेते हैं। इस तिजोरी में वह पाउडर है जिसका वादा माचा ने लिली से किया था, इसलिए जब उसे पता चला कि उसे लूट लिया गया है तो उसने भेजा पॉल इसे हल करने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। पॉल अपने प्रतिद्वंद्वी ट्रायड किंगपिन लॉर्ड जॉन से मिलने जाता है, जो उन्हें इतने कम समय के नोटिस पर पाउडर प्रदान करना स्वीकार करता है, लेकिन केवल बहुत अधिक कीमत पर। जेक, जैक, ईवी और उनकी टीम उस होटल में जाते हैं जहां एक्सचेंज होता है। ऐसा होगा कि वे दीवार में छेद करने के लिए ठगों के बगल वाले कमरे में घुस जाते हैं और स्लीपिंग गैस इंजेक्ट करते हैं, जिससे माचा और जॉन के आदमी दोनों सो जाते हैं। फिर वे पैसे चुरा लेते हैं और पाउडर लगाकर उसे ऐसा बना देते हैं कि यह माचा ही है जिसने जॉन को लूटा है। और इसके विपरीत कुछ समय बाद जेक को बिली का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वह इधर-उधर पूछ रहा है और उसे पता चला है कि जैक और ईवी इतने खतरनाक हैं कि सोना भी उन्हें छू नहीं पाएगा, इसलिए जेक को वहां से चले जाना चाहिए। जेक उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। काम पर वापस लौटने पर जहां उससे एक डरे हुए ग्राहक को गोली मारने की उम्मीद की जा रही थी, उसने मना कर दिया और इसके बजाय ईवी को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बंदूक खाली है। इससे पहले कि ईवी उसे मारता, जेक घंटों बाद मोटल में उठता है और ईवी का फोन आता है कि वह बच गया है। उसका तीसरा दिन है, इसलिए उसे अपनी भतीजी और बिली से मिलने के बाद जांच करानी चाहिए, जो उसके पास एक बंदूक छोड़ देता है। अगर जेक अपने डॉक्टर से मिलने जाता है, जो पुष्टि करता है कि निदान गलत था और जेक ठीक है, वह ईवी को कॉल करने और जवाब मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ईवी केवल यह कहता है कि उसे इंतजार करना होगा। इस बीच पॉल जानकारी इकट्ठा कर रहा है और जेक का नाम उन सभी समस्याओं में शामिल होने के रूप में सामने आया है जिनसे उसके आदमी गुजर रहे हैं। इसलिए जब जेक मोटल में लौटता है तो उसे मारने का आदेश देता है। ईवी और जैक उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि मैच के ठग कमरे के अंदर इंतजार कर रहे हैं। जेक भाग जाता है और पुरुष उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वह उन्हें खोने में कामयाब हो जाता है, खासकर जब ठगों में से एक फिसल जाता है और गलती से खुद को गोली मार लेता है। अन्य अपराधी शव ढूंढते हैं और सोचते हैं जेक ने यह किया। जेक ईवी और जैक से मिलने उनके कार्यालय गया, जहां उन्होंने कबूल किया कि वे हमेशा से जानते थे कि जेक ने उन्हें एडीज के साथ अपने पुराने सौदे के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। जब वह बाहर निकला तो वे 3 जोकर जेक का इंतजार कर रहे थे। उसे मारने के लिए जेल भेजा गया क्योंकि उसने जो किया उसके कारण उन्हें माचा द्वारा निकाल दिया गया।
अपनी जान बचाने के लिए उसने एडीज को हर महीने एक सौदा करने की पेशकश की। वह उन्हें किसी भी पैसे का 3% देगा जो वे उन्हें पहली बार उधार देंगे। केवल एक एडी इस पर सहमत हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने अपना सौदा बरकरार रखा है तो वे सभी इस बार 4% के लिए इसमें शामिल होना चाहते थे। सच तो यह है कि जेक प्रत्येक एडी को दूसरे एडी के पैसे से भुगतान कर रहा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं खो रहा था। यह एक ऐसे बिंदु पर आ गया जहां उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। पैसे उधार देने के लिए उन्होंने माचा से उधार लिया, जो फॉर्मूले के साथ जुआ खेलने और खुद को अमीर बनाने के बाद एडी के रहस्यमय धन निर्माता आदमी में दिलचस्पी लेने लगा। जेक ने अपने भाई और भतीजी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए उस पल को चुना और तभी माचा ने एडी को मार डाला। माचा के बारे में बात करते हुए उसे वापस भुगतान करना। वह एक फैंसी रेस्तरां में रात्रि भोज कर रहा था जब उसके गुर्गे उससे मिलने आए, जिन्होंने उसे बताया कि जेक भाग गया। जॉन के प्रेमी को वेट्रेस होने का नाटक करते हुए पहचानता है, इसलिए वह अपने ड्राइवर के पीछे जाने के लिए रेस्तरां छोड़ने से पहले उसे गोली मार देता है। हालांकि उसकी शूटिंग होती है अभी भी बंद है और उसे केवल उसे चोट पहुंचानी है, उसे मारना नहीं है। इसलिए मरने से पहले महिला हंगामे के बीच में माचा की उंगली को गोली मारने में सफल हो जाती है। फिर सॉटर को लॉर्ड जॉन के ठिकाने पर उसे और उसके लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है। जेक के पास वह अभी भी चैट कर रहा है। जैच और एवी जब वे एक छत पर गोल्फ खेलते हैं तो वे उसे समझाते हैं कि किसी को कभी भी सोना देखने को नहीं मिलता क्योंकि वह वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, वह सिर्फ अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और लालच का प्रतीक है। उसके पास केवल उन लोगों पर अधिकार है जो उसमें निवेश करते हैं। जेक को जो करने की जरूरत है वह उन नियमों को बदलना है जो वह उसे नियंत्रित करने की अनुमति देता है। बाद में जेक बैंक से अपना बाकी पैसा लेता है और माचा के शयन कक्ष में घुसने से पहले यह सब दान कर देता है, जबकि वह अपने सिर में उन आवाज़ों से लड़ता है जो उसके अहंकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। जेक माफी मांगता है, उसे धोखे से उसके पैसे हड़पने के लिए माचा उसे श्रेष्ठ अपराधी के रूप में स्वीकार करता है और उसे बताता है कि उसने जाने से पहले उसके नाम पर एक दान दिया है ताकि उसके डर का सामना किया जा सके। घबराहट से लड़ते हुए जेक लिफ्ट लेता है जो 13वीं मंजिल पर फंस जाती है। हमले के दौरान उसके मन में एक बातचीत होती है जिसमें वह अपने अहंकार को अस्वीकार कर देता है और अंत में एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में खेल से बाहर निकल जाता है। जब लिफ्ट फिर से काम करने लगती है तो जेक भूतल पर पहुंचता है और पाता है कि माचा बंदूक के साथ उसका इंतजार कर रहा है, जो उसके अहंकार से पागल है। हालांकि जेक अपने आप में शांत है और बस उसके पास से चला जाता है, जिससे माचा पागल हो जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता है कि कोई उससे कैसे नहीं डरेगा। वह रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे कितना अपमानित किया गया है। अगली सुबह पॉल सभी स्थानीय समाचार पत्र लाता है, उसे यह देखने के लिए कि उसका नाम उन सभी पर चिपका हुआ है। जेक झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा कि उसने माचा के नाम पर दान दिया है और अब हर कोई सोचता है कि कैसीनो मालिक को समुदाय की परवाह है। माचा श्रेय लेने में खुश है लेकिन उसकी खुशी कम है। लिव्ड पॉल ने उसे यह भी बताया कि जेक के पास पाउडर है और वह पॉल सॉटर के साथ उनके साथ खेल रहा है और मैच के बाकी गुर्गे बिली से मिलने जाते हैं, जो अपनी बेटी को अलमारी में छिपाने का प्रबंधन करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके एक अंगरक्षक ने उसे ढूंढने के बाद उसे धोखा दिया है, जब वह कहता है कि उसे नहीं पता कि जेक और पाउडर कहाँ है, तो पुरुष उसे चोट पहुंचाने लगते हैं और उससे पूछताछ करते समय उस पर विश्वास नहीं करते हैं। एक बच्चे को चोट पहुंचाने से इनकार करने पर वह अपने अहंकार को अस्वीकार कर देता है और अपने साथी गुर्गों को विधिपूर्वक और प्रभावी ढंग से मारना शुरू कर देता है, लेकिन अंत में वह गलती करता है और मारा जाता है। इस बीच लिली मटका से मिलने आती है। वह उसके लिए सोने से भेजी गई एक माला लाती है, जो खुश नहीं है पूरे अखबार में माचा का नाम देखकर, क्योंकि उसे प्रचार पसंद नहीं है। लिली ने उसे यह भी सूचित किया कि माचा का समय समाप्त हो गया है और उसके पास दूसरा मौका नहीं होगा, जो उसे एक और घबराहट वाले उन्माद में भेज देता है। ईवी और जैच जेक और पाउडर को कैसीनो से मैच करने के लिए ले जाते हैं, जहां ईवी अंततः शतरंज के खेल में जेक को हरा देता है और कहानी के अंतिम कुछ विवरणों को कबूल करता है कि वह और जैक जेक के बगल की कोशिकाओं में आदमी थे और वे हमेशा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। सत्य को स्वीकार करें, जिसका अर्थ है कि वे और कुछ नहीं बल्कि केवल जेक की कल्पनाएं हैं। दुर्भाग्य से उसके पास इस बात पर सहमत होने का समय नहीं है, क्योंकि उस समय कैसीनो के अंगरक्षक उसे माचा देखने के लिए ले जाने के लिए आते हैं, जिसके पास छोड़ने के बाद लड़की उसके साथ है। फर्श पर पाउडर के बैग। जेक अपनी भतीजी से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जिससे माचा पागल हो जाता है क्योंकि जेक अभी भी कोई डर नहीं दिखा रहा है। यहाँ तक कि जब वह बच्चे के अपमान पर अपनी बंदूक तान रहा है तो माचा के मन में अहंकार की आवाजें इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि जेक ऐसा कर सकता है। किसी मृत व्यक्ति को चोट न पहुंचे इसलिए वह उसके सिर